हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर मलिक है। बाय प्रोफेशन आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन बिजनेस शेयर करने जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिजनेस, ये आइडिया, ये कंसेप्ट आपकी जिंदगी में एक जरूर यू टर्न लाएगा। कंसेप्ट की कुछ खास बात यह है कि आप इस काम को पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप अपना रोज का जितना भी समय आपका यूज होता है 24 आवर्स में से जितना भी आप समय निकाल सकें उसको यूज करके एक बहुत बड़ा विशाल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, ये दुनिया की सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसका टर्नओवर आईटी इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी बड़ा होने वाला है। उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं जो मैं फर्दर आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। खास बात इसकी और एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये इंडस्ट्री में से जिस ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है, और अगर खासकर मैं इंडिया की बात करूं तो ये इंडस्ट्री अभी 7,000 करोड़ का मार्केट का बिजनेस कर रही है, जो आने वाले कुछ सालों में मींस 2025 तक प्रोजेक्शन है कि 65,000 करोड़ का ये मार्केट बनने वाला है। और आप सोच सकते हैं इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में अगर आज हम कदम रखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं तो हम फ्यूचर में हमारा भी बहुत बड़ा एक बिजनेस हो सकता है। और इस इंडस्ट्री की अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। 80,000 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम से आप बहु जानते होंगे, एमवे इंडिया, एमवे ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं खास बात करूं तो हम इस पूरे कंसेप्ट को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाई, कि हम इस काम को क्यों करें। हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट इसको ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी वजह से हम इसे साइट में शुरू करें। दूसरा कि पैसा कहां पर है वर्ल्ड में, और उस पैसे को थर्ड ये है हाउ आप कैसे बना सकते हैं। अगर मैं शुरुआत करते हैं हम, तो सबसे पहली चीज हम वाई के बारे में बात करेंगे कि हम सब जो है वो कामयाब होना चाहते हैं। हम सब जो है वो कामयाब होना चाहते हैं, एवरीबॉडी, ठीक है। बट हर एक इंसान के माइंड में एक कामयाबी की एक डिफरेंट डेफिनेशन है। किसी के लिए एक अच्छा घर उसके लिए कामयाबी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी एक जॉब उसके लिए एक सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए वर्ल्ड ट्रैवल एक हो सकती है। बट इन सब चीजों में अगर देखें तो सबसे बेसिक चीज है, हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा हो और पैसे में कुछ एक फ्रीडम हो। देखिए, हमारे पास 2 तरह की लाइफ है। एक लाइफ ऑफ चॉइस है, ठीक है, और एक लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज है। लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज है। लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज और लाइफ ऑफ चॉइस में जो है वो डिफरेंस क्या है कि हर इंसान, जैसे हम अगर कुछ बेसिक चीजों की बात करें, आज की डेट में हर इंसान की एक जरूरत है कि उसके पास एक अच्छा कपड़ा हो, दूसरी जरूरत है कि वो अच्छा खाना खाए, तीसरी एक छत की जरूरत है। बट मैं और आज अगर हम देखें तो हम सारे जो है जो भी कुछ कर रहे हैं अपने बजट के हिसाब से हम उस तरह का खाना खा रहे हैं, अगर हम अपने बजट के हिसाब से कपड़ा भी पहन रहे हैं और हम अपने बजट के हिसाब वाले घर में भी रह रहे हैं। बट लाइफ ऑफ चॉइस क्या है? लाइफ ऑफ चॉइस क्या है? क्या हम जो कपड़ा पहन रहे हैं वो हमारी चॉइस का है? क्या जो हम खाना खा रहे हैं क्या उसी तरह का हम खाना पसंद कर रहे थे, या किसी अच्छी सी जगह में बैठकर किसी अच्छी सी डिशेस, क्या जिस तरह का घर हम रह रहे हैं क्या जो दूसरा घर हमारे साथ अच्छा बना हुआ या पड़ोस में कोई अच्छा घर है, क्या वो वाला ड्रीम है या उससे भी बड़ा है। वो चीजें हैं कि जो लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज। और इन चीजों में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास पैसा हो, और पैसा कितना हो कि ये जो चीजें हैं वो हम अपनी चॉइस से कर सके। हम ऑलरेडी इस टाइम कोई ना कोई कन्विंस में चल रहे हैं, बट क्या वो कन्विंस हमारी ड्रीम वाली है या हमारी कंप्रोमाइज वाली है, ठीक है। पैसा एक ऐसी चीज है जो सबसे बेसिक है। कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं है, बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें पैसे से जुड़ी हुई है। बट सोसाइटी में बेशुमार लोग हैं जिनके पास पैसा है, बट उनके पास ये नहीं है, टाइम की आजादी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आप सोसाइटी में लोग ऐसे जानते होंगे जिनको जो करोड़ों रुपया महीने का बनाते हैं, आपने किसी न किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, बट करोड़ों रुपया बनाने के बावजूद भी उनके पास वक्त नहीं है वो अपनी फैमिली को दे सके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या उस पैसे का कोई फायदा कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ ना सके, हम उनके साथ कुछ बात ना कर सके, हम अपनी फैमिली, हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय ना दे सकें? सो आई डोंट थिंक सो। और आप भी इससे बहुत एग्री होंगे कि टाइम भी होना बहुत जरूरी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज हम काम कर रहे हैं और उससे हम कोई ना कोई रेवेन्यू बना रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोफेशंस में हम सारे काम करते हैं और पैसा बना रहे हैं। बट जो हम पैसा बना रहे हैं, जिस दिन ये शरीर हमारा जा रहा है और उसी दिन पैसा कमा के ला रहा है, खुदा ना करे हम सब के साथ कोई ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसा कुछ हो जाए कि हम जो है
हमारा शरीर ना जा सके काम पर, तो क्या पैसा आएगा? सो आंसर इज नो। सो आज मैं आपके साथ ये भी हेल्प करूंगा कि बहुत सारे लोग हम पैसा कमा के बार बार क्यों बैंक में सेव करते रहते हैं, क्योंकि हमें इसकी चिंता होती है कि कल की डेट में अगर हमारे साथ कुछ हो गया, हम बीमार हो गया, हम नहीं रहे, कोई हादसा हो गया, तब भी हमारी फैमिली को पैसा आते रहना चाहिए। चौथी चीज है, बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, दुनिया घूमना चाहते हैं, ये भी एक ड्रीम है। एंड पांचवी चीज है रिकॉग्निशन। ठीक है, हर इंसान रिकॉग्नाइज होना चाहता है, कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है जो रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहता, जो अपना नाम नहीं चाहता है। तो रिकॉग्निशन पांचवी चीज। छठी चीज गुड हेल्थ। ठीक है, ये 6 चीजें ऐसी हैं जो मेरी नजर में अगर किसी फैमिली के पास है तो वो सक्सेसफुल है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आपकी ये 6 की 6 चीजें, क्या आपके भी सपना है कि ये 6 की 6 चीजें आपके पास हो? मींस मन मर्जी का पैसा हो, आपके पास टाइम जो है वो आपकी चॉइस को आप जब चाहें, जो चाहें, जिस टाइम चाहें कर सके, आपको कल की टेंशन हो कि कल पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि आज से ही आप जो पैसा बना रहे हैं वो ऐसा है, वो आपकी पेंशन टाइप है। आप दुनिया घूम रहे हैं, आपके पास नाम, इज्जत, लोग बहुत सारे जानने वाले हैं, एंड गुड हेल्थ। सो मेरे आइडिया से आप सबका आंसर होगा यस, ये सब कुछ आपको चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो 6 चीजें हैं हमारी सोसाइटी में किस प्रोफेशन के लोगों के पास हैं। सो अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो जापान के एक फाइनेंशियल प्लानर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है, और इनकी बहुत मशहूर बुक है रिच डैड एंड पोर डैड। ठीक है, और इसके ऑथर भी हैं। ठीक है, और ये अपनी बुक में कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ए और बी साइड है। अगर हम बात करें तो हमारी ए साइड में सबसे पहली चीज कैटेगरी आती है एम्प्लॉय क्लास की, दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयज की, थर्ड हमारी सोसाइटी में बिजनेस क्लास, एंड फोर्थ वन इज द इन्वेस्टर। हम अगर देखें तो हम सारे कहीं ना कहीं जो भी कुछ कर रहे हैं तो हम इन्हीं 4 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं डिवाइडेड है, और वहीं कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इन चारों कैटेगरीज में से हम अपनी लाइफ में जो भी कैटेगरी चूज करेंगे और हम जिंदगी में वैसे ही रिवॉर्ड्स पाएंगे। अगर मैं मुलाजमत की बात करूं तो हमारी सोसाइटी में 80% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं मसरूफ है। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के रिवॉर्ड देखूं तो मैं अगर जानना चाहूं कि क्या एम्प्लॉयमेंट में मनी फ्रीडम होती है? हमारी सोसाइटी में हमारे आस पड़ोस में बेशुमार लोग हैं जो मुलाजिम हैं, आइदर दे आर इन गवर्नमेंट सेक्टर, आइदर दे आर इन प्राइवेट सेक्टर, बट क्या उनके पास पैसों की आजादी है? सो आंसर इज नो। क्या उनके पास टाइम की आजादी है? सो अगेन आंसर इज नो, क्योंकि हम अपना टाइम ही कहीं पर देकर, हम अपना टाइम ही कहीं पर लिख के देते हैं जिसकी एवज में हमें जो है वो पैसा मिलता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो यहां भी आंसर है नो, क्योंकि कोई भी जॉब है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर हम उसे 2-4 साल काम करने के बाद कुछ साल काम ना करें सो क्या पैसा आएगा? सो आंसर इज नो, पैसा नहीं आएगा। ठीक है, एंड वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, हम बहुत सारे एम्प्लॉइज को जानते हैं, बट कितने एम्प्लॉइज को आप जानते हैं जो हर साल जो है दुनिया घूमने जाते हैं? सो अगेन आंसर इज नो। रिकग्निशन बहुत लिमिटेड है। एंड गुड हेल्थ, हम पूरी जिंदगी पैसा बचा बचा के अपने कल के लिए रखते हैं और अपनी हेल्थ पर कभी नहीं लगाते हैं, और एक टाइम आता है जब हेल्थ के साथ ही कुछ ऐसी कोई घटना हो जाती है, वो सारा का सारा पैसा उसी को दोबारा रिकवर करने में लग जाता है। बट हमारी सोसाइटी में 80% लोग हैं जो इसमें खाने में आना चाहते हैं, बट देखा जाए तो इन 6 में से एक भी चीज जो है अवेलेबल इस सेक्टर में नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में 15% लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। Either they are in doctors, मींस वो सारे प्रोफेशनल्स लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन। ठीक है, और बिजनेसमैन की भी अगर मैं बात करूं तो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करी जाए, एक शोरूम हो गया, ठीक है, एक छोटी मोटी 10-20-30 एम्प्लॉइज की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ये सारे लोग स्मॉल स्केल बिजनेस में आते हैं। ये बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके पास पैसा बेशुमार होता है, बहुत बढ़िया पैसा होता है, बट अगर टाइम की देखो तो इनके पास सिर्फ एक ही ये चीज नहीं होती है, ये टाइम से बहुत महरूम रहते हैं, ये टाइम इतना अपनी फैमिली को नहीं दे पाते। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि कुछ दिन पहले मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से मिला, तो वो कहते हैं कि मेरी वाइफ जो, मैंने कहते हैं कि आपने बच्चों को जो ना सिर्फ फोटोग्राफ्स में बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे बच्चे सोए हुए होते हैं, और सुबह जब मैं उठता हूं तब वो स्कूल जा चुके होते हैं, तो कभी बहुत कम रेयर में जो है मुझे उनकी शक्ल देखनी नसीब होती है। तो प्रोफेशनल कैटेगरी के लोगों के पास सिर्फ ये है कि एक टाइम नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
दे आर हाईली टैलेंटेड पीपल्स, मगर इनके पास एक चीज होती है, इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती। क्योंकि जिस दिन ये अपनी क्लिनिक खोलते हैं, जिस दिन ये शटर दुकान का ओपन करेंगे, जिस दिन ये अपने क्लाइंट से मिलेंगे, उसी दिन पैसा आएगा। अगर खुदा ना करे इनके साथ कोई हादसा हो गया तो पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर हम वर्ल्ड वाइड ट्रैवल की बात करें तो कुछ अच्छे प्रोफेशनल ट्रैवल भी करते हैं, नाम भी होता है और अच्छे है, बट व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास? मैं हमेशा एक चीज के लिए कंफ्यूज था कि बिजनेस क्लास में ऐसे कौन से लोग आते हैं। बिजनेस क्लास की अगर मैं इस बुक की बात करूं तो यहां पर पढ़ा है कि वो लोग जिनके 1200 से ज्यादा है, या तो एम्प्लॉय हैं, या पार्टनर्स हैं, या फ्रेंचाइजी हैं, वही लोग बिजनेस क्लास में हैं, वह सारे सेल्फ एम्प्लॉयज में। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात लगी। एंड इन्वेस्टर क्लास यहाँ पर 2 से 3% लोग हैं और 1 से 2% लोग यहाँ पर हैं। अब अगर मैं इधर की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि हम सब ने किताबों में पढ़ा है कि टाइम ही पैसा है, टाइम इज इक्वल टू मनी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लो एक बंदा रोज के 1 घंटा काम करता है और उसे 1000 रुपए मिलते हैं, वही पर्सन अगर रोज के 10 घंटे काम करेगा तो 10,000 रुपए अर्न करेगा, वही 24 घंटे काम करेगा तो 24,000 काम करेगा। टाइम जीरो तो पैसा जीरो। ये इक्वेशन जो हमारी है, इन दो जगह की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिंगल वन मैन शो वाली बात होती है। जिस दिन हम काम करते हैं उसी दिन पैसा आता है, जिस दिन हम काम नहीं करते उस दिन पैसा नहीं आता है, क्योंकि जहां पर हमारा टाइम जीरो तो पैसा जीरो। अगर सेम मैं इधर की बात करूं, बिजनेस क्लास किसी फैमिली की जिनकी 1200 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, अगर हर एक इंसान रोज के 10 घंटे काम करेगा तो कितने घंटे काम हो जाएगा? 12,000 आवर्स पर डे काम होगा। अगर ये पर्सन खुद जो ऑनर है इस बिजनेस के, अगर ये खुद रोज के 10 घंटे नहीं काम करते, फिर भी 11,990 आवर्स फिर भी इस बंदे का काम होगा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन काम होगी। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिसका 11,990 घंटे काम हो रहा है, क्या उसके पास मनी की आजादी होगी? सो ऑब्वियसली आंसर इज यस, कि उसके पास पैसे की आजादी होगी। क्या टाइम की आजादी होगी? क्योंकि ये बंदा अगर खुद काम नहीं भी करेगा तब भी इसने सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम ऑटो मोड में चला गया और वो बार बार काम हो रहा है और बार बार पैसा आ रहा है। फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर मैं बात करूं, अगर ये बंदा नहीं रहे, ठीक है, या मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, एक स्कूल राउंड अबाउट 20 से 30 से 40 एम्प्लॉइज का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उसका ऑनर मर जाए तो क्या वो स्कूल बंद हो जाता है? सो आंसर इज नहीं, वो स्कूल चलता रहता है, क्योंकि उसने एक सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम ऑटो मोड में चला गया। सिमिलरली जिसके 1200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसके 10-11 हजार घंटे रोज के काम हो रहे हैं, वो रहे ना रहे, वो सिस्टम बना गया, वो सिस्टम चल रहा है, उसकी फैमिली को रेवेन्यू आता रहेगा। सो इस कैटेगरी के पास फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ट्रैवल ये करते हैं, रिकॉग्निशन इनके पास, गुड हेल्थ इनके पास। तो मेरी बात कहने का ये है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक यही तबका है बिग बिजनेस क्लास का, जिन लोगों के पास ये सारे रिवॉर्ड्स हैं। अगर तो ये सारे रिवॉर्ड्स हमें नहीं चाहिए, फिर तो कहानी खत्म हो जाती है, फिर तो आगे कुछ और बात करने की जरूरत नहीं। बट ये सारे की सारी चीजें अगर जरूरत है तो उसके लिए हमें उस कैटेगरी को चूज करना है जिन लोगों के पास वो सारी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में। सो बिजनेस क्लास लोगों के पास ये सारी चीजें हैं। क्योंकि जब मैंने जब ये आइडिया सबसे पहली बार मैंने देखा था, सो मैं ऑलरेडी एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहा था और सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। बट मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिखाया था, उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा क्या ये चीजें सारी चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। तो वो मुझे कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कि आप जाना अमेरिका चाहते हो, दिस इज अमेरिका, बट बैठ गए आप बस पर, कि बस इज ए गुड ऑप्शन, बट बस अमेरिका नहीं जाती। बट अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको प्लेन की टिकट ही करनी पड़ेगी और वहीं जाना पड़ेगा। सो ये बात मुझे क्लियर हुई कि अगर लाइफ में मुझे ये सारी चीजें चाहिए तो मुझे बिजनेस क्लास कैटेगरी में ही आना है। अब बात आती है कि बिजनेस क्लास की, कि बिजनेस क्लास में अगर हमें आना है तो किन चीजों की जरूरत है? हमें सबसे पहली कुछ चीजों की जरूरत है, और वो है, सबसे पहली चीज की जरूरत है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल जरूरत है, पैसा जरूरत है। सेकेंडली हमें एक्सपीरियंस जरूरत है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के बगैर, क्योंकि आप सब ये चीज बखूबी जानते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा मकान, सब कुछ इन लोगों का है, बट उसके बावजूद भी हम इधर या इधर जहां भी काम कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग जिनके पास पैसा है तो उन्हें इस जगह का काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के जो 2-4% लोग हैं जिनके पास अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी है, वो लोग हमें एसोसिएट नहीं करते, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस हम पर ट्रांसफर नहीं होता। एंड द थर्ड वन इज, जिनके पास ये दोनों चीजें भी हैं तो वो एक रिस्क में डूबे रहते हैं कि ऐसा हो कि अगर आज हम काम शुरू करें, क्या पता कल की डेट में वो काम चले या ना चले। मैं आपके साथ हेल्प करूंगा, ये तीनों चीजें आपके लिए कोई लगाएगा और आप
बहुत बड़ा एक विशाल बिजनेस बना सकते हैं। अब बिजनेस की बात करते हैं कि किस चीज का बिजनेस करा जाए। अगर हमें इस कैटेगरी में आना है तो सबसे पहले हमें इन्हीं तरह के लोगों को फॉलो करना है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस चीज का बिजनेस किया जाए जिससे हम एक लॉन्ग टर्म एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।